दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबरें। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम। भाजपा द्वारा मुखर्जी पार्क में रोपे गए पौधे, जिम्मेदार रहे मौजूद। प्रदूषण की शिकार बेतवा की चिंता को लेकर नगर के वरिष्ठ और गणमान्य पहुंचे श्रमदान करने। साफ सफाई के दौरान ली शपथ। और हरियंत बिहार में चोरी की घटना को अंजाम देने प्लानिंग कर रहे 5 लोगों को हथियार सहित पुलिस ने धर दबोचा, की कानूनी कार्रवाई। मुखर्जी नगर पार्क में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भाजपा द्वारा मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत वृक्ष रोपित किए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा सहित पार्टी के लोग उपस्थित रहे। बहुत बढ़िया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांव-गांव चौपल लगाकर उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित हुए एवं प्रधानमंत्री की कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आमजन को सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, नगर मंडल अध्यक्ष सहित पार्टीजन उदयगिरी पहुंचे। आमजन को अवगत भी कराया गया। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन भारत माता ने अपने उस महान योद्धा, महान सपूत को खोया, जिसने इस भारत माता को एकता और अखंडता के एक माला में पिरोने के लिए तुरंत संकल्प होकर एक अभियान चलाया था। 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे, इस नारे को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने, मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग है और भारत के संपूर्ण जो नक्शा है उसका वो एक उसके अंदर है, ये लेकर उन्होंने तत्कालीन नेहरू जी की सरकार में, जबकि वो मंत्री थे, उस समय उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी और नेहरू जी के मंत्रिमंडल को छोड़कर उन्होंने सड़कों पर इस कश्मीर आज़ाद की लड़ाई प्रारंभ की थी। आज ही के दिन उनका बलिदान हुआ था। आज हम बड़े श्रद्धा के साथ उनको याद कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो वास्तव में श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जैसा राष्ट्रभक्त, उनसे सभी कार्यकर्ताओं को ये सीखने को मिलता है कि हम जिस दल में, जिस देश में रहते हैं, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमको कार्य करना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है और यही भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। बारिश काल से पूर्व नगर पालिका द्वारा नाले नालियों की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद प्रतिनिधि संजय अग्रवाल की उपस्थिति में न्यायालय परिसर के पीछे रेलवे स्टेशन रोड पर जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई की जा रही है, ताकि बारिश के पानी का भराव न हो सके। क्या है आप? वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। कौन सी बात की? 28। ये कौन से स्थान है और किस तरह की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर? ये क्या है, कोर्ट परिसर का नाला है, रेलवे से लगा है। काफ़ी टाइम से ये इसकी वो चल रही थी कि सफाई करवा दो, सफाई। माननीय अध्यक्ष जो महोदय से मैंने इस काम के लिए संज्ञान में लिया। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल तत्काल निरीक्षण करके उसको पर जेसीबी द्वारा सफाई करवा। कितने परिवारों को इससे फायदा मिला, कितने घरों को लाभ मिला? इसको दुर्गानगर वाला क्षेत्र है, शेरपुरा वाला क्षेत्र है, सबको फायदा मिला। ये नाला कहाँ से कहाँ गया? ये इधर हरिपुरा में मिल गया है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांव-गांव चौपल लगाकर उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित हुए एवं प्रधानमंत्री की कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आमजन को सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, नगर मंडल अध्यक्ष सहित पार्टीजन उदयगिरी पहुंचे। आमजन को अवगत भी कराया गया।
जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और घर में गैस का चूल्हा है, कौन ने दिलवाया? अच्छा, 1,000 रुपये महीने खाते में आ गए तुम्हारे लाडली बहना वाले, कौन ने दिलवाए? मोदी जी ने कि शिवराज जी ने? मामा ने दिलवाए। घर में बेटियां हैं? हाँ, एक है। लाडली लक्ष्मी है, हाँ, एक है। उसके भी पैसे आते हैं खाते में? नहीं, बड़ी होगी तो आएंगे। हाँ, अभी सब अच्छा, 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन गया। अब वो तीर्थ दर्शन तुम्हारे सास ससुर ने करा कि नहीं करा? साफ सफाई नहीं है भाई साहब। सास ससुर नहीं है। अच्छा, बाकी जो है आयुष्मान कार्ड बन गया, अगर बीमार हो जाओगी तो इलाज के लिए बन गया हो ना। अब इतने सारे काम सरकार ने करे, मोदी जी ने, शिवराज जी ने। अब ये 1,000 रुपये जो खाते में आए, ये अब 3,000 हो जाएंगे बढ़ के। कितने हो जाएंगे? थोड़े थोड़े बढ़ के 3,000 रुपये में देंगे। अब मोदी जी और शिवराज जी ने आप लोगों के लिए काम किया है, आप कुछ कहना चाहती हैं उनके लिए? क्या कहना चाहती हूँ, धन्यवाद करेंगे, लेकिन गरीबों की सुने तो सही भाई साहब कितनी चक्कर हो। बताओ, जो मकान कौन ने बनवाओ? मोदी जी ने। क्यों? यहीं पे नाम बताएं, नीरज भाई, नीरज भाई। गांव का नाम बताएं। हम बाबा हम बाबा। वार्ड नंबर 1। सरकार ने आपको जो सुविधा दी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद कहेंगे। इन दिनों बेतवा नदी पूरी तरह प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषित बेतवा की साफ सफाई की चिंता को लेकर नगर के वरिष्ठ व युवाजन बेतवा पहुंचे और साफ सफाई की। वहीं सभी ने शपथ ली कि बेतवा को साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर भाजपा के नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा, समाजसेवी अतुल शाह व पर्यावरण प्रेमी मनोज पांडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। पर्यावरण से अपने हम प्रदूषण दूर भगाएं, वातावरण से अपने हम प्रदूषण दूर भगाएं। अपनी इच्छा शक्ति से है हम सबको देश की धरती ज्यादा हिंदुस्तान। आया नया विधान लेकर स्वच्छता अभियान। करें हम स्वच्छता अभियान, जागृति है देश की धरती ज्यादा हिंदुस्तान। आया नया विधान लेकर स्वच्छता। नया अभियान लेकर स्वच्छता अभियान। मैं नहीं आ रहा तो डाल देगी बड़ी बराबर बोले बैठ तेरे सामने तो खुली है, वो तो खोल लेते हैं। सतत प्रयास करूंगा, ना मैं खुद गंदगी करूंगा और ना किसी और को करने दूंगा। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी पॉलीथीन का। नगर पालिका द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान किया जा रहा है और कुछ समाज सेवी भाई संजू प्रजापति और उनकी पूरी टीम, अशोक, अतुल शाह जी विगत कई दिनों से यहाँ पे जो है ये बेतवा की सफाई का अभियान चला रहे हैं। आज विशेष अभियान चलाया गया, ये कचरा वगैरह साफ किया गया, इसमें नगर पालिका का अमला भी लगा है और सभी समाज सेवी लगे हुए भाई श्रीवास्तव जी हैं, हमारे अतुल शाह जी हैं, संजू प्रजापति जी हैं और पूरी टीम। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं इस पुनीत कार्य के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नीरा बनाने के लिए लगातार प्रयास शहर के लोग कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक उदाहरण सामने है कि शहर के सारे लोग यहाँ उठे हैं, लेकिन दुख की इस बात कहूँ मैं कि पिछले 23 सालों से मैं भी लगभग यही कर रहा हूँ। कुछ श्रमदान से मुझे नहीं लग रहा कुछ प्राप्ति हो पा रही है। जब तक प्रशासनिक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात, और दूसरा प्रशासनिक सर्जरी की बहुत आवश्यकता है। कलेक्टर को जागरूकता की आवश्यकता है, उनके मातहत अधिकारियों को जागरूकता की आवश्यकता है और जो जिनको हम चुनते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। शहर में जागरूकता जरूरी है, नागरिक जागरूक हो, इससे इनकार नहीं है कि वो पन्नियाँ डाल रहा है, प्लास्टिक की पन्नियाँ डाल रहा है, तमाम गंदगी भेज रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि डिस्पोज आ रहा है यहाँ पर मेरे गार्डनों का, शादी जो गार्डन है, प्रशासन को वहाँ कार्रवाई करना चाहिए, उनके कोई ऐसे केंद्र बनाने चाहिए। बेतवा तब सदा नीरा होगी। कल की बात है, लगातार मछली मारी गई, फैक्ट्रियों के अवशिष्ट पदार्थ और जहरीले पदार्थ है, उसे रोकना आवश्यक है। ये श्रमदान है, भाव है ये शहर के लोगों के, इकट्ठे हैं, पन्नियाँ उठा रहे हैं, गंदगी उठा रही है, उनके भाव है, लेकिन जिम्मेदारी तय हो जनप्रतिनिधि की, जिम्मेदारी तय हो जिला प्रशासन की।
जीवनदायिनी बदलने किस तरह का कार्य चल रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा, जिसका हम प्रतिदिन पानी पीते हैं, इसकी दुर्दशा शहर के जो गंदे नाले सीधे नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, इसके कारण नदी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन एवं नगर पालिका से अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 स्थानों से जो गंदा पानी सीधा बिना ट्रीटमेंट के नदी में प्रवाहित हो रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। नदी का कटाव तेज़ी से बढ़ रहा है, यदि इस कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण नहीं किया तो ये नदी अपना रास्ता बदल लेगी। रामघाट के बाद तेज़ी से कटाव बढ़ रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि नदी के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाए, जिससे कटाव को रोका जाए। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तादाद में मछलियाँ भी मरी हैं, बहुत ज़्यादा पानी दूषित हो रहा है, क्या कारण है इसका? सबसे बड़ा कारण है गंदा पानी नदी में मिलता है और उससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसके कारण नदी में मछली। भाई साहब, शहर के 2 बड़े कारखाने, एक अडानी ग्रुप जो ब्रिटानिया फैक्ट्री है वो, और दूसरा जो पेपर मिल, इनका नाला बंद क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? अडानी मिल हमारे अपस्ट्रीम में है और इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी अपस्ट्रीम में है। अभी तो इनके ट्रीटमेंट प्लांट चालू है, यदि इन्होंने बिना ट्रीटमेंट के सीधा पानी में गंदा पानी नदी में प्रवाहित किया तो हमारे पूरे शहर के नगरवासियों को एक खतरा पैदा हो सकता है। इस पर तत्काल प्रभाव रखना चाहिए। कोई भी मिल किसी भी तरह का गंदा पानी नदी में प्रवाहित, इसमें पेपर मिल बहुत ज़्यादा दूषित पानी मिलता है, जहाँ से भी दूषित पानी मिलता है उसको शीघ्र से शीघ्र रोकना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। 21-22 जून की दरमियानी रात सागर पुलिया के पास रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर 5 लोग एकत्रित होकर अरिहंत बिहार में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। डकैती की योजना के समय उनके पास धारदार हथियार भी थे। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पुलिस की सक्रियता के चलते घेराबंदी कर 5 लोगों को पकड़ा गया। 5 के पास 2 लोहे की रॉड, खटकेदार चाकू, एक टॉर्च, नायलॉन की रस्सी, एक कटर, टॉमी, 2 मास्टर चाबी सहित अन्य वस्तुएं पुलिस ने गिरफ्त में ली हैं। पुलिस ने आरोपी विकास वंशकार के घर से 3 चोरी की मोटरसाइकिल, आरोपी रंजीत के घर से 1 मोटरसाइकिल, कमलेश व राजा के घर से 1-1 मोटरसाइकिल जब्त की है। पीआई आशुतोष सिंह, प्रधान आरक्षक सुनील दुबे, प्रधान आरक्षक रमेश द्विवेदी, प्रधान आरक्षक राकेश लोधी, प्रधान आरक्षक राकेश शर्मा सहित पुलिस कर्मियों ने चोरी की घटना होने से पूर्व आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कौन सा भी? वो मेरा नाम आनंद बिहार, राज चौधरी आदि। सर, दिशा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जी, एक गिरोह को पकड़ा गया, 2 बांध के छोड़े, क्या पूरा मामला कहाँ के रहने वाले? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार जिले की पुलिस रात्रि गश्त कर रही है और जितने भी असामाजिक तत्व रात में घूम रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। इसी तारतम्य में कल रात्रि में पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र में सागर पुलिया के पास में 4-5 लड़के बैठे हुए हैं और वो अरिहंत विहार जो कॉलोनी है वहाँ पे डकैती की योजना बना रहे हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल 2 टीमें बनाई गई और उनको घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान 5 आरोपियों को पकड़ा गया। जब उनसे उनकी तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ की गई तब उनके इरादे स्पष्ट हुए। उनके पास से पुलिस को चाकू और टॉमी वगैरह मिली है। साथ ही साथ जब पूछताछ में उन्होंने 6 मोटरसाइकिल चोरी की बात कबूल की है और अभी तक उन्होंने 6 मोटरसाइकिल अपने अपने घर से बरामद भी कराई है। इसके अतिरिक्त अभी उनसे पूछताछ चल रही है और हमें विश्वास है कि और भी मोटरसाइकिलों की जानकारी लग पाएगी। जो ये अंजाम दिया है गाड़ी की चोरी का, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? लगभग इनकी उम्र कितनी होगी सर? ये सब अभी नए लड़के हैं, इनकी उम्र 19 से 22 साल के बीच की उम्र है। सभी के सब विदिशा के निवासी हैं और
ये न केवल विदिशा क्षेत्र में बल्कि भोपाल में और 11 गुलाबगंज क्षेत्र में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो और भी कुछ उम्मीद की जा सकती है इनसे वाहनों की? निश्चित रूप से अभी तो इनसे प्रारंभिक पूछताछ है, इनको न्यायालय पेश करके इनकी रिमांड ली जाएगी, उसके बाद और इनसे जानकारी प्राप्त की जाएगी। अजय रेकवार उम्र 21 वर्ष निवासी बंटी नगर मानोरा मेला गया था। घर आने पर दोपहर 2 बजे से लापता है। गुमशुदा की तलाश जारी है। मिलने पर संपर्क के लिए मोबाइल नंबर है 7697428866, 9893855615 और एक और नंबर है 7697354975। गुरुवार को सरोवर किनारे आषाढ़ की रिमझिम फुहारों, ढोल ढमाकों की थाप और दूधिया रोशनी के बीच दूल्हा दुल्हन एक दूजे के हो रहे थे। यह मनमोहक नज़ारा था ग्राम पंचायत खामखेड़ा गजार में। गांव के कुशवाहा परिवार की बेटी का विवाह बेटियों को जीने दो टीम सहित गांव वालों के सहयोग से संपन्न कराया गया। बाबुल के घर से बेटी की विदाई के दौरान हर शख्स की आंखें डबडबा गईं। सभी ने दूल्हा दुल्हन के सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी दिया। विदिशा जिले की ग्राम पंचायत खामखेड़ा में बिना पिता व मजदूर मां की बेटी की शादी कराई गई। गांव में बुधवार से प्रेमबाई स्वर्गीय गोपाल सिंह कुशवाहा से उबाले की बेटी सावित्री आशा के विवाह की हल्दी मेहंदी की रस्में की गईं। वहीं विदिशाई गंजवासो तहसील के पचमा गांव से बारात आई। बेटियों को जीने दो टीम की संरक्षक ने किया दूसरा विवाह कन्यादान। ग्राम पंचायत खामखेड़ा की दुल्हन व गंजवासोदा के पचमा गांव के दूल्हे का विवाह हुआ संपन्न। डाल दो आराम, डाल दो आगे बढ़ के, डालो आगे बढ़ के, सही कर दो। दान पुत्र पुत्र निरूका अनन पुन फल प्राप्ति कन्यादानम संकल्पम करस्यामि ये जल थोड़ा पीगा आपको आपने आपको नहीं आपको ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।